भाई सलमान खान और संजय दत्त के नाम से जिस फिल्म का इतना हाइप बना था, क्या सेवन डॉग्स उस हाइप को एक्चुअल जस्टिफाई करती है? तो सीधी बात, अगर आप एक्शन के लिए थिएटर जा रहे हैं तो सेवन डॉग्स आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी भी चाहिए तो मामला थोड़ा वीक पड़ सकता है। फिल्म की कहानी एक इंटरपोल ऑफिसर और एक क्रिमिनल की है, जिन्हें एक बड़े ड्रग नेटवर्क को रोकने के लिए साथ आना पड़ा है। और ऑनेस्टली सेवन डॉग्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी स्केल और एक्शन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितना पैसा स्क्रीन पर दिख रहा है उतना ही स्ट्रॉन्ग इसकी राइटिंग नहीं है। स्टोरी काफी प्रेडिक्टेबल लगती है, कुछ कैरेक्टर्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते हैं और कई जगह ऐसा लगता है कि मेकर्स अगला एक्शन सीक्वेंस शुरू करने के लिए बस प्लॉट को आगे बढ़ा रहे हैं। अब बात सलमान खान और संजय दत्त की करें तो दोनों के अपीयरेंसेस छोटी है, लेकिन जब जब ये दोनों स्क्रीन पर आते हैं तब एनर्जी डेफिनेटली बदल जाती है। सलमान की एंट्री और दोनों का स्वैग फैंस को खुश करने के लिए है। बस अगर आप इस पूरी फिल्म में इन दोनों का मेजर रोल देखने जा रहे हो तो शायद एक्सपेक्टेशन थोड़ा कंट्रोल में रखिए। बाकी सेवन डॉग्स स्टोरी से ज्यादा एक स्पेक्टेकल है और एक्शन लवर्स के लिए ये एक थिएटर वॉच हो सकती है। दोस्तों, तापसी पन्नू की नेक्स्ट फिल्म गांधारी की रिलीज डेट अब फाइनली अनाउंस हो गई है। नेटफ्लिक्स ने आज फिल्म का नया पोस्टर शेयर करते हुए रिवील किया कि गांधारी 3 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी। पोस्टर में तापसी का इंटेंस और बिल्कुल अलग अवतार देखने को मिल रहा है। फिल्म में तापसी बानी नाम की एक माँ का किरदार निभा रही है, जिसकी बेटी की किडनैपिंग के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बानी एक ऐसे रास्ते पर निकलती है जहाँ उसे लगातार खतरों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इसी कहानी में एक्शन के साथ साथ एक माँ का इमोशनल स्ट्रगल भी काफी बड़ा पार्ट होने वाला है। फिल्म को देवाशीष मखीजा ने डायरेक्ट किया है, जबकि कनिका ढिल्लों ने इसे लिखा और प्रोड्यूस किया है। वैसे तापसी और कनिका का यह हसीन दिलरुबा फ्रेंचाइज के बाद नया कोलैबोरेशन है, इसलिए एक्साइटमेंट और भी ज्यादा है। अब देखना यही होगा कि ऑडियंस को ये फिल्म कितनी पसंद आती है। आपका क्या टेक है? कमेंट्स में मुझे बताओ और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहो। दोस्तों, अगर आपको लगा था कुणाल खेमू सिर्फ कॉमेडी कर सकते हैं तो वाइब का टीजर देखकर शायद आपका परसेप्शन बदल जाए। यस, क्योंकि इस बार कुणाल खेमू लेकर आया है एक स्पाई एक्शन कॉमेडी, जहां मिशन तो देश बचाने का है, लेकिन एजेंट्स खुद इतने क्लूलेस है कि सिचुएशन सीरियस होने के बावजूद हंसी निकल जाती है। कुणाल खेमू और स्पर्श श्रीवास्तव की जोड़ी आज सबसे बड़ा हाईलाइट लग रही है। दोनों को एक डेंजरस मिशन पर भेजा जाता है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री देखकर लगता है कि इन्हें एजेंट बनाने का डिसीजन ही सबसे बड़ा रिस्क है। टीजर में कॉमेडी के साथ एक्शन, चेस सीक्वेंसेस और एक्सप्लोजन्स भी है, तो फिल्म सिर्फ जोक्स के भरोसे नहीं चलने वाली। और फिर आती है प्रीति जिंटा, जो एकदम बॉस लेडी अवतार में नजर आ रही है और इन दोनों को मिशन पर भेजती भी है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस टीजर में इंस्टेंटली अटेंशन खींचता है। सबसे अच्छी बात यह है कि वाइब खुद को अननेसेसरी सीरियस स्पाई थ्रिलर बनाने की कोशिश नहीं करती। ये स्पाई लाइफ के क्लीशेस को कॉमेडी के साथ प्ले करती हुई दिख रही है। और मडगांव एक्सप्रेस के बाद कुणाल खेमू का ये डायरेक्टोरियल अगर इसी एनर्जी को पूरी फिल्म में मेंटेन कर पाया तो वाइब जेन्युइनली एक फन थिएट्रिकल वॉच बन सकती है। बाकी वाइब तो 18 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। तब तक के लिए आपको इसका टीजर कैसे लगा कमेंट्स में मुझे बताओ और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहो। भाई रजनीकांत के फैंस के लिए आज एक और बड़ा ट्रीट मिल गया, क्योंकि जेलर 2 का पहला गाना आला बोले लो फाइनल रिलीज हो चुका है। अनिरुद्ध रविचंदेर की म्यूजिक में आया ये ट्रैक पूरी तरह मास और फेस्टिव वाइब देने की कोशिश करता है। गाने में शम्मा काजीम ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही है, जबकि रजनीकांत का भी दमदार ग्लिम्स देखने को मिलता है। लेकिन सॉन्ग रिलीज होने के साथ साथ ही कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है। गाने में मलयालम लिरिक्स और प्रोनाउंसिएशन को लेकर केरला के कुछ लिसनर्स ने ऑब्जेक्शन किया है। उनका कहना है कि कुछ मलयालम वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है और रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते वक्त मेकर्स को ज्यादा केयरफुल होना चाहिए था। यानी गाना रिलीज होते ही उसने बस तो क्रिएट कर दिया, लेकिन वजह रजनीकांत नहीं कुछ और ही है। बाकी जेलर 2 15 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। उसके लिए आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट्स में मुझे बताओ और ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहो।